हेलो बच्चों, आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 की जो चैप्टर ईंट एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ये पॉइंट्स गिवन है 6, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। यहाँ पे हमने लिख लिए हैं पॉइंट। ठीक है, 2 को -3, -3 को -5 यहाँ पे, और यहाँ पे ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हमने लिया हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। यहाँ पे सबसे ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन। ठीक है, क्या है ओरिजिन, ओ से डिनोट करती है इसको। यहाँ पे जो स्मॉल स्क्वायर आप लोग देख रहा होगा ये वाला, ठीक है, देखा। ऐसे हम स्क्वायर को काउंट करेंगे। यहाँ पे हम जो नंबरिंग देंगे वो हो जाएगा यहाँ पे 1, इसी प्रकार से ये 2, इसी प्रकार से 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, जब पॉइंट को प्लॉट करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ये हमने नंबर लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। बाई एक्सिस के लिए ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से जो नीचे होता है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये साइड नेगेटिव नंबर हो गए और इस साइड पॉजिटिव नंबर हो गए। यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर को हमने काउंट किया 1 यूनिट। तो अब यहाँ पे हम लिख दे जिससे क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट हम ले रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग बाई एक्सिस पे भी ले रहे हैं तो बाई एक्सिस पे भी लिख देंगे। ठीक है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं प्लॉट को। ठीक है, तो अब यहाँ पॉइंट है 2, -3। ठीक है, ये पॉइंट है 2, -3 फाइल वाला। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। थर्ड वाले में दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, और फोर्थ वाले में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अब पहला वाला पॉइंट है 2, -3, तो 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, कहाँ पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो 2 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। 2 मीन्स क्या होता है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है कोऑर्डिनेट, तो वो 2 है। 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव है ना, इस साइड आ जाएगा। और वाई क्या है, -3, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको ले आएंगे इस पॉइंट पे, और इसको ले आएंगे नीचे इस साइड पे, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ये x2 है तो ये भी 2 है, और ये वाली कितनी है, y = -3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2, -3, ये पॉइंट हो गया प्लॉट। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट वाला, -3, -5, -5 कहाँ पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दोनों ही नेगेटिव है। -3 मीन्स एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो -3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और है -5 मीन्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है। तो इसको इस साइड लाएंगे 3 के नीचे। ठीक है, यहाँ पे, तो इसको ले आएंगे यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, ये होगी -3, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये होगी -5, क्योंकि ये बाई है और ये एक्स है। ये पॉइंट आएगा निकल के, यहाँ पे लिख देंगे -3, -5, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है -6, -11। -6 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, तो -6 मतलब इस साइड ये वाला पॉइंट हो जाए, और 11 मीन्स ऊपर, बाई क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेंगे 11। तो 11 कहाँ पे आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना, तो इसको ले आएंगे इस साइड जिससे कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ले जाएंगे इस साइड, -6 को इस प्रकार से, और जहाँ पे 11 हो वहाँ तक ले जाएंगे। तो
11 कहाँ पे आ रहा है, इस वाली लाइन में आ रहा है ना, इस साइड देखो ये, तो ये पॉइंट यहाँ पे मीट किया, इसको ऊपर ले गए, 11 को इस साइड ले आए, जहाँ पे ये दोनों मीट हो जाएंगी लाइन वही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, मीट मिल जाएंगी, वही पॉइंट हो जाएगी, ये हो जाएगा पॉइंट -6,11। ये थर्ड 3 पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गए। अब लेते हैं 0,-3। 0 मीन्स हो गया यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 अभी यहाँ पे है, और बाई है -3, -3 मीन्स बाई यहाँ पे है, ठीक है। तो ये -3, तो ये बाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये लाई करेगा यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया एक यहाँ पे, तो इस पॉइंट को नेम दे रहे हैं 0,-3, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और बाई -3 है। अब 5,0, ठीक है। 5,0 के लिए 5 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, और 5 पॉजिटिव का है, तो किस साइड, इस साइड यहाँ पे आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाई की वैल्यू है ही नहीं, बाई 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। तो इस पॉइंट को हम दे रहे हैं 5,0, ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे -9,0, -9,0 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -9 और बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो -9 यहाँ पे आएगा, बाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो ये पॉइंट यहीं पे लाई हो जाएगा, ठीक है, -9, तो इसको हो जाएगा -9,0, ये इस प्रकार से प्लॉट होगा ग्राफ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा कि 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल 1 यूनिट और 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल 1 यूनिट, ठीक है, बाई एक्सिस दोनों के लिए, क्योंकि अगर बड़े वाले स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बनाने में, तो इसलिए हमने छोटे वाले लिए, जिससे कि नंबर यहाँ पे पूरे लिख गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ है ड्रॉ द 4 पॉइंट्स ABCD ऑन द ग्राफ, नेम द फिगर विच विल जनरेट बाय ज्वाइनिंग दीज गिवन 4। इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने पे कौन सा फिगर वहाँ पे बनेगा ये यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया, प्लॉटिंग 4 पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। यहाँ पे ये हमने ग्राफ लगाया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ आप लोग देख रहा होगा। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ दोनों इंटरसेक्शन करती है ये ओरिजिन होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बिग स्क्वायर है, ठीक है, इसको ले लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इसीलिए इस और बाई एक्सिस के लिए भी यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू बिग स्क्वायर, इसके लिए भी 1 यूनिट, ठीक है। बिग स्क्वायर इसके लिए भी ले लेंगे और इसके लिए भी ले लेंगे 1 यूनिट के। तो यहाँ पे देखो पहला वाला है ए पॉइंट 0,0, तो 0,0 कहाँ ओरिजिन पे होगा, तो ए पॉइंट होगा, इसके पॉइंट क्या होगा ए 0,0, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0, बाई की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी। इसके बाद है बी पॉइंट जो है 0,4, ठीक क्या है 0,4 है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ये लिखा है एक्स कोमा बाय, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये बाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो 0,4 में ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया बाई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 ही है, यहीं पे है, और बाई कितना है 4, तो 4 काउंट कर लेंगे, 1 यहाँ पे हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये 4 आ गया, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे बी, क्या हो गया बी, इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए 0,4, ठीक है ये। अब इसके बाद है सी जो है वो है 4,4, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी 4 है, बाई भी 4, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसी साइड पे आएंगे। तो एक्स 4, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ले आएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा सी 4,4। देखो इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, और इसको इधर लाएंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस 4,4 हो गया। अब हो गया डी है 4,0, मतलब एक्स जो 4 है और ये 0 है बाई, तो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा ना डी वाला, तो डी पॉइंट यहाँ पड़ेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, बाई 0 है यहाँ पे, तो 4,0 ये बन गया। ये देखो ध्यान से ये बन रहा है,
ये फिगर यहाँ पे बन के आया है। तो ये फिगर क्या होगा, ये पूछा गया, इसका नाम क्या होगा? ये फिगर होगा स्क्वायर। क्यों होगा, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है, 0 से 4। ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से 4, क्योंकि बाई क्या है 4, एक्स तो 0 है, और ये डिस्टेंस 4 है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी क्या है 4 है, और ये डिस्टेंस भी 4 है, तभी तो 4 4 लिखा हुआ है। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, बाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, ये 4 है, और ये भी क्या है 4 है, ठीक है। तो ये ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी है, चारों साइड इक्वल है। इसके मतलब यहाँ पे जो बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए। इसके मतलब क्या हो गया, दिस फिगर इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो ये अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। जो फिगर बन रहा है यहाँ पे स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। स्क्वायर जनरेट होगा जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर जनरेट होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5,0 एंड 15,0। ये पॉइंट्स गिवन है और इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है। तो हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला होता है जब बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट है b, सपोज x2, y2, ये कोऑर्डिनेट है, फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो इसके लिए फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इजिकल टू, ये डिस्टेंस निकाल ले ए बी की, इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, ये फार्मूला है। तो ए बी पॉइंट है तो फार्मूला ये है। इसी प्रकार से ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसमें रख देंगे। तो यहां पे लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5,0 एंड 15,0 की, ठीक है, क्या हो जाएंगे इक्वल टू, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला बाई कोऑर्डिनेट होता है। इसी प्रकार से इसमें ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। x1 इक्वल टू दिखा दे रहे 5 है, y1 इक्वल टू क्या है, पहले वाले में 0 है, फिर सेकंड वाले में आएंगे x2 y2, x2 इक्वल टू है 15, y2 इक्वल टू है 0, ठीक है। डिस्टेंस निकालने इसमें रख देंगे x2 माइनस x1 मीन्स 15 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 0 रहेगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा जब कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर निकल के आ जाएगा 10। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। ड्रा द फिगर बाई ज्वाइनिंग द 3 पॉइंट। ये पॉइंट गिवन है -2,0, 2,0 एंड 0,2 होने ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। उसके बाद
क्या करना है, ज्वाइनिंग करना है इन तीनों पॉइंट्स को। यहाँ पे हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर बटे हुए, तो ये 1 2 3 4 काउंट कर ले रहे, इधर हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, माइनस होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -1, ये -2, -3, -4, ठीक है। इसी प्रकार से बाई एक्सिस में ऊपर के साइड में ओरिजिन से होते सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 हो गया। नीचे साइड में होते नेगेटिव, -1 -2 -3, ठीक है। ये हो गए। यहाँ पे एक स्क्वायर इक्वल टू हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, 1 लिया है, इसी पे वाई एक्सिस पे क्या लिया, 1 लिया है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दें एक्स एक्सिस के लिए 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, मीन्स एक स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया। इसी प्रकार से वाई एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए भी यही लिख देंगे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए भी क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं ना इस स्क्वायर के लिए, तो ये यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ प्लॉट करने पॉइंट्स, ठीक है। -2,0 -2,0 कहाँ पड़ेगा, ध्यान देखिए, -2,0 ये नीचे -2 क्या हो गया, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये बाई कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाई कोऑर्डिनेट होता है, मींस ये एक्स की वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू, ये बाई की वैल्यू, तो -2 किस साइड पड़ेगा, देखो ध्यान से, -2 यहाँ पे पड़ रहा है ना, तो -2 और कोमा 0 मीन्स बाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मीन्स बाई ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, क्योंकि बाई की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए ये जो पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो यहाँ -1 -2 है, तो ये इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -2,0, ये वाला, ठीक है। इसके बाद 2,0 क्या हो जाएगा, ये पड़ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव में है, 2,0 तो इस साइड पड़ेगा, ठीक है, ये डिश। और यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट 0 है, बाई की वैल्यू कोई कुछ भी नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, मीन्स ये यहीं पे रहेगा, ये जो पॉइंट पड़ेगा एक्स एक्सिस पे ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 2,0 हो गए। इसके बाद 0,2, अब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, बाई कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 कहाँ इस साइड पड़ेगा ना, माइनस के नीचे इसका यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 है, तो एक्स तो है ही नहीं ना, एक्स कोई वैल्यू नहीं है, बाई की है, बाई क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,2। अब इन्होंने कहा है इनको इन पॉइंट्स को मिलाना है, ज्वाइनिंग करना है, तो ये ज्वाइन करके दिखाना है, ठीक है। इस पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है, और ये पॉइंट्स तो देखो मिले ही हुए हैं, ये और इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को यहाँ पे मिला दिया, लिखा था ज्वाइनिंग द प्लान, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये और नीचे ये निकल के आएगा, ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बस ध्यान ये देखना है कि -2 है कि पॉजिटिव है, ठीक। इस प्रकार से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मेंशन पॉइंट इन द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे जो मेंशन पॉइंट दे रखी है, जैसे ए दे रखा है, A B C, ठीक है, E D, इन सब और O, इन सब के पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस ग्राफ को, ठीक है, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, ये O है। O क्या होता है, ओरिजिन होता है, O क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, 0 से ही राइट साइड में आते हैं एक्स एक्सिस तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव होते हैं, ऊपर जाएंगे, ठीक है, ओरिजिन से तो बाई एक्सिस के सारे पॉइंट पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। अब एक ही बात हो रही है, यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पे। जब बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। ए पॉइंट बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यहाँ से ये देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी, 2, ठीक है। तो और बाई
जो बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे 2 पे शो कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका जो हो जाएगा 0,2। यहाँ पे हमने लिख लिया है कि फॉर पॉइंट ए के लिए 0,2 बिकॉज ए पॉइंट लाई ऑन बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जैसा बताया था मैंने, बाई कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, तो एक का पॉइंट हो जाएगा 0,2। पॉइंट बी के लिए, बी यहाँ पे है, ठीक है, तो बी की ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी पैरेलल के इसके बाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस बाई हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये यहाँ से हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ तक एक्स एक्सिस को लेंगे और बाई एक्सिस को ये लेंगे, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखें ये क्या है 2 है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिखा है, इन्होंने यहाँ 2 लिखा है 4 लिखा, ये ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 हो गया फॉर पॉइंट बी के लिए, ठीक है। बी की बात देखते हैं, बी लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स क्या हो जाएंगे, दोनों एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमने बताया था कितना, हमने बताया था 4, तो पॉजिटिव आ रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट है इक्वल टू 3, ठीक है, तो दोनों क्या है पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला 4,3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, तो बी निकल आया। अब हम लोग बात करेंगे सी की। अब सी पॉइंट की अगर बात करें ध्यान से देखें, तो सी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सी पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मीन्स कहने का इसमें एक्स की वैल्यू है, बाई की वैल्यू नहीं, क्योंकि बाई में कुछ नहीं, ना ऊपर है ना नीचे, केवल ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है इसके मतलब बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0, जैसे कि बाई एक्सिस पे लाई किया था तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा पॉइंट, तो बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मीन एक्स की वैल्यू केवल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देखें ये कहाँ पे आ रहा है, या यहाँ पे रुक रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 और बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 8,0। पॉइंट सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके मतलब लिखेंगे देन बाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो वैल्यू होगी एक्स तक वो लिख लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू होगा 8 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा सी वो हो जाएगा, पहले बाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट लिखते क्या है 8 और फिर बाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, 8,0 हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे है फॉर पॉइंट डी के लिए, और डी को अगर ध्यान से देखिए ये पॉइंट एक कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है बाई एक्सिस लाई कर रहा है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जहां तक ये लाया हुआ कहाँ पे शो कर रहा है -6, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, बाई कोऑर्डिनेट हो गया -6, तो पॉइंट हमारा हो गया 0,-6, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, ठीक है, ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट ही, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, दोनों ही जो होंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ये दिख रहा है ना, ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो कितनी हो जाएगी -4, और यहाँ देखो बाई कोऑर्डिनेट कितना, ये वाली लेंगे ना, ये कितना है इसके इक्वल पैरेलल है यहाँ तक -4, तो इसका हो जाएगा -4, पॉइंट डी लाइज ऑन बाई एक्सिस पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 और बाई कोऑर्डिनेट जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे,
-6 तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा ये, पॉइंट हो जाएगा ये, हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं 0, -6 ये हो जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे पॉइंट ई का भी हमने डिस्कस किया, वो ए भी लिख दे रहे हैं। फॉर पॉइंट ई के लिए, ई के लिए हमने बताया था ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पॉइंट ई लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे हमने देखा, बताया था फिगर में भी, वो है -4, दोनों नेगेटिव होते हैं। वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, वो भी है -4, दोनों हो गए -4, तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा -4, -4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सारे पॉइंट हमने बता दिए, कैसे फाइंड आउट करते ए भी हमने डिस्कशन कर दिया, ए बी सी डी पॉइंट की वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।